अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑटो सॉल्यूशंस पे नबील अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब हमारी गाड़ी का टायर किसी भी एक साइड से घिसना शुरू हो जाता है, राउंड आउट होना शुरू हो जाता है, तो हम ये समझते हैं कि शायद गाड़ी के टायर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी गाड़ी का टायर किसी भी साइड से एक साइड से घिसना शुरू हो तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। और हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जब भी गाड़ी का टायर घिसना शुरू हो जाए या राउंड आउट होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि व्हील अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। ये भी ठीक है, लेकिन व्हील अलाइनमेंट में कौन सी चीज़ें हैं और प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, इसको भी कैसे डायग्नोस किया जाए। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि व्हील जो है वो टायर जो है वो किस किस जगह से घिसता है और क्यों घिसता है और इसकी रीजंस क्या होती हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। सो नाज़रीन, व्हील अलाइनमेंट की वजह से टायर ज़रूर घिसता है, लेकिन इसमें दो चीज़ें होती हैं। व्हील अलाइनमेंट में एक चीज़ होती है व्हील की टो और दूसरी होती है व्हील की कैम्बर। अब व्हील की टो क्या है और कैम्बर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अंदर से बिल्कुल सीधा कर दिया जाए और गाड़ी को ऐसे आप प्लेन जगह पे खड़ा करके देखें, अगर तो आपको गाड़ी का ये व्हील ये आगे वाली साइड से थोड़ा सा अंदर और पीछे वाली साइड से थोड़ा सा बाहर फील हो तो इसका मतलब है कि टो जो है वो व्हील की इन है। और अगर आगे वाली साइड से थोड़ा सा व्हील आपको यहाँ से बाहर और पीछे वाली साइड से आपको व्हील थोड़ा सा अंदर फील हो तो इसका मतलब है कि टो आउट है। अगर गाड़ी की टो इन होगी तो गाड़ी का जो व्हील है, टायर है, वो अंदर वाली साइड से घिसना शुरू हो जाएगा। और घिसने के बाद इसका ये तरीकाकार ये है कि जब आप इसके ऊपर हाथ घुमाएंगे तो आपको एक साइड में प्लेन और दूसरी साइड में थोड़ा सा खुरदरा सा महसूस होगा। व्हील अलाइनमेंट में दूसरी चीज़ है व्हील का कैम्बर। स्टीयरिंग व्हील सीधा करने के बाद गाड़ी को प्लेन सड़क पे खड़ा पार्क करने के बाद आप ये नोट करें, अगर तो व्हील बिल्कुल सीधा है आपका तो फिर तो कैम्बर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अलाइनमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका स्टीयरिंग व्हील सीधा करने के बाद आप ये फील करें कि टायर ऊपर से थोड़ा सा अंदर और बाहर से थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा बाहर है तो फिर व्हील की जो है वो कैम्बर इन है। और कैम्बर इन होने की सूरत में व्हील जो है वो अंदर वाली साइड से घिसना शुरू हो जाएगा। और अगर स्टीयरिंग व्हील सीधा करने के बाद ये ऊपर वाली साइड से व्हील थोड़ा सा बाहर, नीचे वाली साइड से व्हील थोड़ा सा अंदर है तो फिर जो है वो आपका टायर बाहर वाली साइड से घिसना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी कैम्बर आउट होगी या इन होगी, आपकी कैम्बर में प्रॉब्लम होगी, कैम्बर की वजह से व्हील अलाइनमेंट ख़राब होगी, तो आप जब ऐसे हाथ घुमाएंगे तो आपको जो है वो जिस साइड से टायर घिसा हुआ है वो बिल्कुल प्लेन होगा। लेकिन जब कैम्बर इन या आउट होगी तो टायर एक साइड से जो है वो आपको बड़ा और दूसरी साइड से आपको छोटा फील होगा। जैसा कि आप एक वीडियो में देख रहे हैं कि इस गाड़ी के जो पीछे वाले दोनों व्हील्स हैं, इसकी जो कैम्बर है वो बिल्कुल कि कैम्बर इन है, टायर बिल्कुल पीछे से ऐसे खुल चुके हुए हैं, जिस सूरत में आपके देख रहे हैं कि दोनों व्हील जो हैं वो पीछे वाले अंदर वाली साइड से राउंड आउट हो चुके हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, टो भी ठीक है और कैम्बर भी ठीक है, उसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी के टायर का एज जो है वो घिस रहे हैं, मतलब दोनों एज जो है वो दोनों साइड जो है वो घिस रही हैं, तो इसको एज वियर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो टायर है वो अंडर इन्फ्लेशन है। अंडर इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आप गाड़ी के टायर में हवा का प्रेशर कम रख के गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के जो टायर है वो सेंटर से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों साइडें जो है वो घिस रही हैं। और अगर आपकी गाड़ी के टायर की दोनों साइडें ठीक है लेकिन सेंटर से टायर घिस रहा है तो इसका मतलब है कि ओवर इन्फ्लेशन, यानी आप गाड़ी के टायर में हवा का प्रेशर ज़्यादा रख के गाड़ी ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के जो एज हैं वो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन सेंटर से टायर जो है वो ज़्यादा घिस रहा है। और नाज़रीन, बहुत रेयर है, मतलब इतना कॉमन नहीं है। कुछ टायर जो है वो पैचेस की शक्ल में घिसते हैं, उसको पैच वियर कहते हैं। मतलब यहाँ से घिस गया, इसके साथ थोड़ा सा यहाँ से घिस गया, इसके साथ थोड़ा सा यहाँ से घिस गया। ये बहुत कम पाया जाता है, इसको पैच वियर कहते हैं। जब गाड़ी का पैच वियर हो गाड़ी के टायर में तो इसका मतलब है कि गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है। और एक वियर है उसको कप वियर कहते हैं। कप वियर में नाज़रीन टायर जो है वो यहाँ से घिसता है, फिर ऐसे यहाँ से घिसता है, ऐसे यहाँ से कप की सूरत में जगह जगह से ऐसे टायर जो है वो वक्फे पे घिसना शुरू हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी के टायर में कप वियर है आगे से या पीछे से तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम है। सस्पेंशन में आपकी गाड़ी के जो लोअर आर्म में या आपके शॉक ऑब्जर्वर में कॉइल स्प्रिंग में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब वीडियोस में 70% व्यूवर्स जो हैं वो अनसब्सक्राइबर हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते, और जो 30% है वो सब्सक्राइबर हैं, वीडियोस देखते हैं।
और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप वीडियो देखते हैं और अवेयर रहना चाहते हैं अपनी गाड़ी में आने वाली प्रॉब्लम से मुतल्लिक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही के बेल आइकन को भी दबा दें। आपकी गाड़ी के टायर ठीक हैं या राउंड आउट होते हैं, आप गाड़ी को ड्राइव ज़रूर करते हैं। दौरान ड्राइविंग एक बात हमेशा जहन में रखा करें, ड्राइव सेफ अराइव सेफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।